Now students, seventh question, exercise 1.2. In each of the following cases, state whether the function is 1 onto or bijective. Justify your answer. इस क्वेश्चन में क्या है चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन तो इसका सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट आप कर लेंगे. सेकंड पार्ट देखिए, वो है एफ सच दैट आर टू आर, ये फंक्शन डिफाइंड है, और एफ एक्स है हमारा 1 + x². अब इसमें सबसे पहले हमें प्रूव करना है वेदर इट इज़ 1 और नॉट. तो इसमें हम करेंगे, लेट हम दो एलिमेंट्स मानेंगे, x1 = 2 एंड x2 = -2, वेयर x1 x2 जो है दे बिलोंग टू R, दैट मीन्स ऑफ डोमेन, राइट. नाउ fx1 मीन्स f ऑफ 2. तो ये हो गया हमारा 1 + 2² = 1 + 4 = 5. एंड सेकेंड इज fx2 = f - 2 = 1 + -2 का होल स्क्वायर = 1 + 4 = 5. तो हमें क्या मिल गया, देयरफॉर हियर फॉर एलिमेंट्स x1 = 2 and x2 = -2 in domain have same image 5 in co-domain. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास दो एलिमेंट्स थे, x1 = 2 एंड x2 = -2. तो इनकी इमेज क्या आई, हमारी सेम आई, 5 and 5 को डोमेन में. तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज f इज नॉट 1, क्योंकि इस तरीके से है. ये देखिए यहाँ पे एक f फंक्शन है x2 y में, ये हो गया हमारा एलिमेंट 2, ये -2, और इसकी इमेज क्या आई हमारी 5, दोनों की, इसकी भी 5 और इसकी भी 5. तो ये क्या हो गया, मैनी 1. इट इज़ मैनी 1 फंक्शन, इट इज़ नॉट 1 बट मैनी 1. नाउ फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, लेट हम मानेंगे y कोई एलिमेंट है, वो R को बिलोंग करता है इन को डोमेन. तो देयरफॉर y = fx = 1 + x², और हम मान लेंगे y = 1 + x² और x = y - x² = y - 1 और x = ± √y - 1. यह हमें मिल गया. तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि अगर हमने y = 0 मान लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, देन x = ये हो जाएगा हमारा ± √0 - 1 और ± √−1, या x ± आयोटा. तो x ये क्या हो गया हमारा, x ± आयोटा. आयोटा मीन्स इमेजनरी नंबर. तो x ± आयोटा, इट डज नॉट बिलोंग टू R. R मीन्स रियल नंबर. तो ये किस में है, डोमेन में, ये इसको बिलोंग ही नहीं करता. तो इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर फॉर एलिमेंट y = 0 इन कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन डोमेन. दैट मीन्स हमारे पास ये हो गया, ये हमारा ऐसा था एक फंक्शन f x2 y के लिए. तो यहाँ पे क्या है, जब हमने y 0 माना तो हमें इसका एलिमेंट क्या मिला, एक आयोटा, यानी कि √-1. और ये चीज़ क्या होती है, दिस इज इमेजिनरी नंबर. और हमारा ये सेट डिफाइंड था दोनों रियल नंबर से रियल नंबर के लिए. तो इसलिए हम इस क्या कहेंगे कि इसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं. तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, यानी कि f कैसा है हमारा, ऑन टू नहीं है. ऑन टू मतलब एक हमारे पास एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो ऑन टू नहीं है, तो इट इज इन टू. हेंस हम कह सकते हैं, हेंस f इज नाइदर 1 nor on to.
This is your answer. Now question number 8, children. It is, let A and B be sets show that F such that A cross B to B cross A such that F A B is equal to B A is बाइजेक्टिव फंक्शन. तो इसमें हमें प्रूव करना है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है. ये डिफाइंड है A क्रॉस B से और B क्रॉस A पर. तो इसमें ये है हमारा, ये डिफाइंड है हमारा F A B इज इक्वल टू B A, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर B है. तो इसमें साफ है. थोड़ा अलग है क्वेश्चन. अभी तक हम पे एक ही सेट दिया होता था, अब हम पे 2 सेट दिए हैं, वो भी हमारे पे क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में है. तो इसके सिंपल है कि इसमें हमें प्रूव करना है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है. थोड़ा अलग तरीके से करेंगे इसमें. लेट हम करेंगे ए सेट मैंने माना ए बी और एक बी सेट माना मैंने 1 2. तो इसमें ए क्रॉस बी करा लूँगा तो ये हो जाएगा ए बी क्रॉस 1 2. तो हमारे पास ये एलिमेंट्स जो मिल जाएंगे ये हमारे पास हो जाएंगे A1 A2 B1 एंड B2. और ऐसे ही हम B क्रॉस ए करा लेंगे, B क्रॉस ए, तो वो हो जाएगा हमारा B1 2 क्रॉस ए. ए हो गया हमारा सेट ए बी. तो इसमें हमारा क्रॉस क्या हो गया 1 A 1 B 2 A एंड 2 B. ओके चिल्ड्रंस. नाउ हम देखेंगे यहाँ पे इसको, ये हमारा हो गया. ऐसे एक सेट बना लेते हैं हम F. ये A क्रॉस B से B क्रॉस ए के लिए डिफाइंड है, यानी कि हमारे पास हो गया A1 A2 B1 एंड B2. और ये हमारा हो गया 1A 1B 2A एंड 2B. तो दैट मीन्स हमारे पास है क्या कि हम ए बी कर रहे हैं अगर, तो वो हमारा हो जा रहा है इसमें उल्टा उसका बी ए. तो A1 है तो ए बी, ए क्रॉस बी था वो बी क्रॉस ए, यानी कि A1 है तो 1A होना चाहिए. तो ये इसके साथ क्या मैपिंग हो गई इसकी, यहाँ पे A2 है तो इसे 2A होना चाहिए, तो इसकी मैपिंग आप देख रहे हैं 2A के साथ होगी. B1 तो 1B ये हो गया, B2 तो 2B ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हो गया. तो ये आपका 1 भी है, पूरी डोमेन यूज्ड अप हो गई, और ऑन टू भी है, पूरा का पूरा कोड डोमेन जो है आपका रेंज में बदल गया, यानी कि कोड डोमेन में आपका कोई भी एलिमेंट बचा ही नहीं जो जिसकी मैपिंग ना हुई हो, यानी कि जिसका कोई प्री इमेज हो ही ना. तो इसमें आप कह सकते हैं 1 के लिए आप कह सकते हैं ईच एलिमेंट इन डोमेन that is A cross B has a unique image in co-domain, that means B cross A, right? और on to का कैसा है, each element in codomain B cross A has a pre-image in domain, that means A cross B. So therefore F is 1 1 and onto दोनों है. तो thus F is a bijective function. F is a bijective function. ये आपका आंसर है, यही हमें प्रूव करना था. हेंस प्रूव्ड, हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव्ड. अब यहाँ पे आप इसको देखो तो FA1 था तो आपको क्या मिल गया उसमें 1A, क्योंकि FAB जो उसने कहा था वो हमारा होता BA, तो ये आपको यहाँ से मिल गया. इसमें FA2 था तो ये हमारा मिल गया 2A. FB1 था तो ये हमें मिल गया 1B. FB2 था तो ये हमें मिल गया 2B. नाउ क्वेश्चन नंबर 9.
इसमें है लेट एफ एन टू एन बी डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू इफ एन इज ऑड एंड एन बाय टू इफ एन इज इवन फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। यानी कि आपका फंक्शन जो है वो टू पार्ट्स में इसमें डिवाइड कर दिया उसने, एक ऑड के लिए और एक इवन के लिए। यानी कि इस तरीके से है एफ सच दैट एन टू एन, और ये एफ एन जो फंक्शन है ये हमारा है एन प्लस वन बाय टू इफ एन इज ऑड एंड एन बाय टू इफ एन इज इवन, हर एक n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। दैट मीन्स ये n किसको बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और वो कह रहे हैं स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसे हमने जस्टिफाई करना है। ठीक, नाउ चिल्ड्रंस इसमें ऐसा है, सबसे पहले 1 1 आप देखेंगे बाइजेक्टिव के लिए। इसमें आपके पास जो है 4 केसेस होते हैं, खास करके इस क्वेश्चंस में देखिए। मैं इसमें करता हूं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स n हो गया आपका ये डोमेन का। तो अब हम करेंगे फर्स्ट केस क्या है, व्हेन x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड, राइट, देन fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 क्या है आपका इवन, इवन के लिए केस क्या है n बाई टू, दैट इज ये हमारे पास हो गया x1 बाय टू, और x2 क्या है ऑड है, तो ऑड के लिए हो गया हमारा x1 प्लस वन बाय टू। तो हमारा x2 बाय ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया x1 इज इक्वल टू x2 प्लस वन। दैट मीन्स हमें क्या मिल गया x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, x1 क्या था इवन माइनस ऑड इज इक्वल टू 1। वैसे तो ये 1 1 अब यहीं प्रूव हो गया, पर इसका सेकंड केस हम देख लेते हैं। सेकंड केस क्या है, व्हेन x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, देन fx1 इज इक्वल टू fx2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, व्हाट इज x1 ऑड है, ऑड मीन्स x1 प्लस वन अपॉन टू, एंड x2 इज इवन मीन्स x2 बाय टू। तो ये हमारा 2 2 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया यहाँ पे x1 प्लस वन इज इक्वल टू x2, और इट इम्प्लाइज x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स हम यहाँ पे भी देखें और यहाँ पे भी देखें, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड केस में, तो फर्स्ट में x1 इवन था और x2 ऑड, तो इवन माइनस ऑड आया इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने x2 को इवन माना था, x1 को ऑड, तो इवन माइनस ऑड, यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, इवन माइनस ऑड ही मिला, और यहाँ पे भी हमें इवन माइनस ऑड। दैट मीन्स इस केस को हम ये ऑन टू ये 1 1 नहीं है। कैसे देखो, अब इसका थर्ड केस है। थर्ड केस होता है व्हेन x1 इज इवन एंड x2 इज इवन, देन दोनों ही इवन में हो जाए अगर, तो क्या हो गया हमारा fx1 इज इक्वल टू fx2। तो ये हमारा हो जाएगा fx1 इवन का केस है, तो x1 बाई टू इज इक्वल टू x2 बाई टू। तो ये हमारा हो गया x1 इज इक्वल टू x2, यहाँ पे हमारा क्या आ गया 1 1। फोर्थ केस में हम लिख लेते हैं, अगर हमारा when x1 इज ऑड एंड x2 इज ऑड, तो इस केस में क्या हो जाता हमारा, देखिए fx1 इज इक्वल टू fx2। तो ये हो गया हमारे पास ऑड का केस है, तो x1 प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू x2 प्लस वन बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल गया x1 इज इक्वल टू x2। तो आप दोनों केस में अगर हम दोनों को इवन माने या दोनों को ऑड माने, तो हमारे पास ये केस क्या आता है कि ये 1 1 का आता है। पर
अगर हम एक को इवन मानते हैं या दूसरे को ऑड मानते हैं, या पहले को ऑड मानते हैं और दूसरे को इवन मानते हैं, तो हमारे पास दोनों में 1 1 का आता ही नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, इवन माइनस ऑड इज इक्वल टू 1, इवन माइनस ऑड इज इक्वल टू 1। यानी कि ये केस मैं बता देता हूँ फर्स्ट वाला। सपोज हमारे पास ऐसे एक मैपिंग हो गई। अगर मैं इस केस में देखूं, फर्स्ट केस में ये एफ मैपिंग है केस नंबर 1 के लिए, तो इसमें क्या हो जाता है, अगर x1 क्या है यहाँ पे इवन, इवन मीन्स अगर मैं x1 को 2 मानूं और x2 ऑड है उसे 1 मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ x1 इवन है, तो इवन केस में क्या हो जाता है, इवन केस के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इवन के लिए हो रहा है हमारा x1/2, यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 1, 1 आ गया। और ऑड के लिए x2 के लिए तो ये क्या हो जाता है, x2 + 1/2, दैट मीन्स x2 मेरा 1 है, 1 + 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, तो ये भी 1। तो यानी कि यहाँ पे मुझे क्या केस मिल गया, ये मैनी 1। यहीं से इसको हम कहेंगे कि ये 1 1 नहीं है। इट इम्प्लाइज f इज नॉट 1 1। नाउ चिल्ड्रंस, ऑन टू के लिए 1 1 तो हमने प्रूव कर दिया कि ये है ही नहीं। ऑन टू के लिए करते हैं हम, इसको ऐसा करते हैं, एक एलिमेंट n लेते हैं विच बिलोंग्स टू n, स्मॉल n, ये को डोमेन में। तो इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो देन 2n इज ऑल्सो इवन। और f2n इवन के लिए क्या है हमारे पास, इवन के लिए हमारे पास n/2 यानी कि 2n/2 इज इक्वल टू n। और सेकंड केस हम मानते हैं इफ n इज ऑड, अगर n क्या हो ऑड, देन 2n - 1 इज ऑड। तो इसके लिए हम क्या, हमारे पास क्या हो गया, f2n - 1। ऑड के लिए हमारे पास क्या है, fn + 1, यानी कि 2n - 1 ये हो गया +1/2, तो ये हो गया हमारा 2n/2 इज इक्वल टू n। तो इसमें हमारे के पास क्या मिल गया, 10 फॉर ईच n बिलोंग टू n, इवन और ऑड, इवन या ऑड किसी के लिए, किसमें, इन कोडोमेन, कोडोमेन में हैज प्री इमेज इन डोमेन, उसकी प्री इमेज डोमेन में है, इवन या ऑड किसी के लिए। तो देयरफॉर हम f को कह सकते हैं f इज ऑन टू फंक्शन। बट टोटलिटी में क्या कहेंगे कि f इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये 1 1 तो है नहीं, सिर्फ ऑन टू है। तो बाइजेक्टिव तब होता है जब इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव दोनों होता है, पर अब क्या है, ये खाली सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है ही नहीं, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। दिस इज योर